हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अनबी बुटीक से। फ्रेंड, आज शिवानी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब लड़का दूसरी शादी कर लेता है, उसकी पहली पत्नी ख़त्म हो जाए साल डेढ़ साल के अंदर, तो उनका कोई हक नहीं बनता उसका दहेज रखने का। क्या हक बनता है ये बताइए। तुम तो दूसरी ले आओगे, अपना घर बसा लोगे। जाने वाले की बेटी चली गई, सब कुछ चला गया उसका, तो उसका क्या है जो उसके माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए इतना खर्च करा था, इतना कुछ दिया था। क्यों अपनी बेटी की सहूलियत कर देते हैं ना कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। हमारी बेटी किसी चीज़ के लिए दुखी ना हो, उसे कोई ताना ना मिले ससुराल में कि तुम्हारे माँ बाप ने ये सामान नहीं दिया, वो सामान नहीं दिया। लेकिन बाई चांस कोई हादसा हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, किसी वजह से लड़की मर जाती है और सब खत्म हो जाता है, तो ससुराल वाले सब कुछ रख लेते हैं। वो तो सब भूल जाते हैं महीने 2 महीने में, और लड़के की दूसरी शादी रचा लेते हैं। ये हकीकत है, ये हमने अपने घर में देखा है, हमने खुद अपने ऊपर बर्दाश्त किया है। क्योंकि कोरोना में मेरी बहन की बेटी ख़त्म हो गई थी। कुल 2 साल हो गए थे शादी को। प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ चल रहा था उसको, 8वां महीना। और कहते नहीं, प्रेगनेंसी में औरत को कुछ ना कुछ ज़रूर साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उसको भी खांसी हो रही थी, तो इतनी उसको खांसी बढ़ चुकी थी कि उसका ना गला बैठ गया था। तो अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसको हॉस्पिटल ले गए। उन लोगों ने मना कर दिया, डॉक्टर ने, नहीं हम एडमिट नहीं करेंगे, कि कोरोना वालों की वो हम करते हैं, इनको नहीं करते। तो उन्होंने कहा हम कहाँ करवाएंगे, अगर प्रेगनेंट लेडीज़ नहीं करोगे तो हम कहाँ करवाएं। नहीं करा भाई उन्होंने। प्राइवेट में ले गए, नर्सिंग होम, हर जगह ले गए। मेरी दीदी के पास थी वो, क्योंकि थोड़ी तकलीफ़ थी, तो ससुराल में कोई इतना करने वाला नहीं था। जेठानी जॉब करती थी, लेकिन बहुत अच्छी थी जेठानी, अपनी बहन बेटी तरह रखती थी। सास थी, और समझते हो सास तो सास होती है ना, 100 में से एक सास होती है जो अपनी बेटियों की तरह हर चीज़ ट्रीट करती हैं। ये नहीं कहती अच्छी नहीं होती, मेरी भी सास अच्छी थी, मेरी सास दोनों तरह थी, अच्छी भी थी, तो अपनी जगह एक सास भी थी और माँ भी थी। ठीक है, अब वो हमने हर जगह उसको दिखाया। भाई किसी ने एडमिट नहीं करा, कोरोना टेस्ट करके दिया, सब कुछ रिपोर्ट दी, नहीं करा। फिर भी उन लोगों ने, मेरी दीदी ने हाथ पे पैसे रख के कहा जितना मांगोगे मैं उतना पैसे दूंगी, मेरी बेटी को एडमिट कर। नहीं करा। उसके ससुराल वालों ने, फरीदाबाद में रहते थे, उन्होंने बुला लिया कि यहाँ ले आओ, हम यहाँ एडमिट करवा देंगे। वहाँ लेके गए गाड़ी करके, मेरा बेटा, मेरी बहन का बेटा और उस बेटी को लेके वहाँ चले गए। वहाँ एडमिट करवाया जहाँ उसका इलाज चल रहा था, नर्सिंग होम में। उन लोगों ने मैं एडमिट नहीं करा। अब वो रोने लगी, कहने लगी जब हाँ मेरा इलाज शुरू से चलता आ रहा है, जब ये लोग एडमिट नहीं करे तो और मुझे कौन नहीं करेगा। फिर उन्होंने, उनके जो जेठ था, उनकी थोड़ी पहुँच थी, उन्होंने वहाँ के जो विधायक थे फरीदाबाद, उनको बोला, तो उन्होंने इंतजाम करवा दिया एक सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ लेके गए तो रोने लगी, अंदर नहीं जाए हॉस्पिटल में, तो मुझे नहीं जाना, ये लोग मुझे एडमिट नहीं करेंगे, मुझे नहीं जाना। अब मेरे बेटे ने, और मेरी जो बहन का बेटा था, भाई उसके लड़की का, उसने कहा नहीं चल अंदर चल। मेरे बेटा का दीदी अंदर चलो, नहीं करेंगे एडमिट वो। उसके जेठ ने भी कहा दीपा अंदर चल, ले गए उसको अंदर ज़बरदस्ती। गेट पे खड़े तो सब कहने लगे स्ट्रेचर लेके आओ, स्ट्रेचर पे बिठा लेते हैं इसको, नहीं चला जा रहा होगा उसे। दो उसके पेट में 2 बच्चे थे, ये देखिए। अंदर जैसे बच्चों ने खड़ा करा उसको छोड़ कर, जैसे बच्चे अंदर गए स्ट्रेचर लेने, झट वो वहीं पे गिर गई एकदम बिखर गई कि नहीं जाना मुझे अंदर। रोने लग गई और घबराहट हो गई उसको एकदम जल्दी सबने स्ट्रेचर पे लेटाया, अंदर लेके गए। उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जैसे उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इसको नॉर्मल लाओ, अंदर लेके गए। मेरी बहन ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ रखा था, इंजेक्शन लगाया, और बस इतना वो बोल पाई, मम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है, मम्मी मुझे बचा लो। और इतना कहते उसने दम तोड़ दिया, और वो दुनिया से चली गई। बच्चे भी चले गए, वो भी चली गई। फिर एक दिन 5-6 महीने गुजरे थे, एक लोगों ने उसकी शादी की बात करनी शुरू कर दी, लड़के की, हम तो शादी करेंगे। जिन्होंने उनका रिश्ता करवाया था,
हमारे मामा लगते तो उनसे बोला कि लड़की देखो। मेरे मामा ने जो थे उन्होंने हमें बताया कि ऐसे वो लड़की देख रहे हैं अभी से ही। अभी तो उसकी 13वीं भी राग भी ठंडी नहीं हुई, 13वीं होके गुजरी। 13वीं वाले दिन ही उन्होंने बोल दिया कि लड़की देखना शुरू कर दो। तब बताओ किस माँ बाप को बुरा नहीं लगेगा है? मेरी बेटी अभी गई है, जिसकी इकलौती बेटी हो तो वो क्या करेगी माँ है? मेरी दीदी ने यही कहा, ठीक है आप शादी कर रहे हो, ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो मैंने अपनी बेटी को जेवर दिया था वो मुझे वापस दे दो। मेरी पोती है, मैं उसे दे दूँगी, उसकी बुआ की निशानी हो जाएगी। कुछ मेरी बेटी की मेरी अपनी निशानियाँ हैं, मुझे वापस दो। और मुझे कुछ नहीं है, जो मैंने तुम्हें इतना सारा दहेज दिया है वो मुझे नहीं चाहिए। तो लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, कि हमारा भी तो खर्चा हुआ है, तुम्हारा खर्चा हुआ है, हमारा भी तो खर्चा है, हम कुछ नहीं देंगे वापस। इस बात के पीछे, क्योंकि रिश्ता हमने करवाया था, इस बात के पीछे मेरे हस्बैंड से हम सबसे बुराई बन गई, नहीं आया। लेकिन जो लड़का था जिसका शादी हुई थी, लड़का थोड़ा आदत का अच्छा है, वो आता जाता रहा। वो लड़का नहीं भूलता था उसे, बहुत याद करता था। उसने मना किया मुझे नहीं शादी करनी है, लेकिन कहते हैं ज़िंदगी नहीं कटती ना ऐसे। उसने फिर वो अपने माँ बाप की मानेगा, हमारी तो नहीं मानेगा ना। वो भी उनके कहने में चला। उसने 1 साल के अंदर शादी कर ली अपने बेटे की। तो उन लोगों ने मेरी बेटी का कुछ वापस नहीं दिया, सब कुछ रख लिया। जेवर था 7-8 तोला जेवर दिया था दीदी ने, जो भी दिए थे, 3-3 जोड़ी कान के थे, गले के थे, हाथों में थी 2-2 अंगूठियाँ, सब कुछ रख लिया। सारा जेवर उन्होंने वापस नहीं दिया। हेलो बाजार आज बाजार गए थे तो भाई शिवानी ने बिल्कुल सही कहा, और अच्छा हुआ दहेज लेके आए वापस। बहुत अच्छा लगा मुझे आज कि चलो मेरी दीदी नहीं ला पाई था, आज उस लड़की का दहेज वापस आया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए दोस्तों। बस बाय।